नदी की तबाही, दर्जनों सड़कें पुलिया पानी में बही, नवाबगंज ढेमरा घाट का रास्ता बंद, पानी की तेज रफ्तार में उड़ा डिप पुल, वीडियो में सड़क काट रहा पानी, सड़क के पार गोंडा के दर्जन भर गाँव को मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। डेमुआ पहुंचने का सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। दहेज न दे पाने पर पति ने फोन पर शादी तोड़ दी, जिसके बाद आहत लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जहां राज बहादुर पाल निवासी ग्राम मुरवल बबेरू जनपद बांदा ने बताया कि मैंने अपनी लड़की रोशनी की शादी 2020 में तय की थी। जानकारी होते ही अपनी लड़की को बांदा सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर कानपुर हैलेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही लड़की ने दम तोड़ दिया। सीतापुर में बैराजों से छोड़े गए बड़े पैमाने पर पानी के बाद जिले में बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिन्होंने जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। बाढ़ ही पीड़ितों की राहत, मदद व बचाव कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अलीगढ़ के रेलवे ट्रैक बरौला जाफराबाद में एक बड़ा हादसा सामने आया। ट्रैक पर बकरी चला रही मां बेटी समेत 3 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें से एक बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला व दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से महिला को मखनलाल सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर की बात। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इसके साथ ही पुनर्वास की भी जानकारी ली। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। देहरादून में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस हाईकमान ने राज्य में नियुक्त किए पर्यवेक्षक, जिला स्तर, विधानसभा और लोकसभा स्तर पर नियुक्त किए पर्यवेक्षक, पार्टी के सीनियर नेताओं की लगाई गई ड्यूटी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में उतरकर लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, वहीं सितारगंज विधानसभा में कांग्रेस के प्रबल दावेदार भी एक कांग्रेस से वरिष्ठ नेता व संभावित प्रत्याशी पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपनी पत्नी के साथ सितारगंज के पंडरी गांव स्थित लौसारी बाबा की मजार में मन्नत की चादर चढ़ा के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। लौसारी बाबा पे हमने चादर चढ़ाई है, आशीर्वाद उनसे यही लिया है और अचानक ही इस तरह से प्रोग्राम बना और हम बस आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे साथ जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का मैसेज देते हैं तो सब एक है। ये जो आज चादर चढ़ाने का, आशीर्वाद लेने का लौसारी बाबा से, तो एक मैसेज है कि भी हम सब एक हैं, एक भेदभाव इससे दूर हटे। खबर पटना से, जहां लालू राबड़ी के मनाने पर तेज प्रताप ने धरना खत्म कर दिया है। वहीं बोले तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे। तेज प्रताप यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के व्यवहार से आहत होकर पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। जगदानंद को पार्टी से बाहर निकालने की मांग को लेकर देर रात अपने आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। कोंडागांव में जहां जिले भर में पहुंचे सामान्य ज्ञान के प्रतिभावान विद्यार्थी, वहीं राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत हुआ योजना, बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। जिला मुख्यालय के बॉयज स्कूल में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान स्पर्धा का आयोजन किया गया। ये राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, जिसमें प्रत्येक विकासखंड से चयनित विद्यार्थी यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम दे रहे हैं। आपने देखा होगा कितना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसको हमने लाइव टेलीकास्ट भी किया है और ये पूरे राज्य के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ये बच्चे चयनित होकर राज्य में जाएंगे और राज्य स्तरीय इनको पुरस्कार मिलेगा। काफ़ी भव्य प्रोग्राम है, बच्चों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। खबर बस्ती से, जहां जिले में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख राम कुमार ने आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ लखनऊ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ पार्टी कार्यालय पर बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख राम कुमार और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई। इससे पहले मैं राम कुमार जी, जो बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये जीत करके आए थे, वो समाजवादी पार्टी में निष्ठा रखते हुए जनाब अखिलेश यादव की नीतियों को विश्वास करते हुए समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों को गले लगाते हुए उन्होंने आज
समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और जनाब अखिलेश यादव जी के क़यादत में, नेतृत्व में उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित दुर्गा मंदिर में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा करवा चौथ पर पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पूजा अर्चना कर ईश्वर से अपने पति की दीर्घायु की कामना की। बता दें कि देश भर में बाजपुर में भी करवा चौथ का पर्व महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आरंभ सुबह 4 बजे से सासू माँ की सरगी से, उनके हाथों की दी गई सरगी से आरंभ होता है और रात में हम लोग मतलब सारी महिलाएं, जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में इस व्रत का प्रचलन है, तो हमारी रात को अर्घ देकर चंद्रमा को पूजा करके अपने पति के हाथों से इस व्रत की समाप्ति होती है। और यहाँ तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, जैसे आजकल अपने संस्कार रीति रिवाज धर्म से महिलाएं हटती जा रही हैं, तो हमारा इसका मेन उद्देश्य है कि अपने महिलाओं को, आने वाले बच्चों, अपने बच्चों को रीति रिवाज संस्कार धर्म से जागरूक कर सकें। की लंबी आयु के लिए किया जाता है। भारतवर्ष में सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। ये व्रत सुबह प्रारंभ होकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर समाप्त किया जाता है। खबर विकासनगर से, जहां ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई की तरफ से उत्तराखंड में लगे हिमाचल प्रदेश की सीमा पर चल रहे खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देखिए, आसन कंजर्वेशन संरक्षण जो आरक्ष है रामपुर मंडी में, इसके 10 किलोमीटर के रेडियस को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बहुत सारे लोग इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के पास भी गए थे और वहाँ से इस पर प्रतिबंध लगाया। हमारा कहना यह है कि जो प्रतिबंध है ये पर्यावरणीय कारणों की वजह से है, वन्य जीवों के कारणों की वजह से, जो विदेशी पक्षी आते हैं इनकी वजह से है। तो उत्तराखंड में जब ये प्रतिबंधित है, उत्तराखंड में इस 10 किलोमीटर के एरिए में यदि कोई खनन होता है तो वो अवैध होता है, इस क्षेत्र में खनन नहीं हो रहा है। तो उसी रामपुर मंडी के ठीक 500 मीटर पर सामने मानपुर देवड़ा हिमाचल की एक जगह पड़ती है, यमुना का दूसरा किनारा है, वहाँ पर लगातार खनन चल रहा है। वहाँ पर यहाँ तक कि कई स्टोन क्रशर्स तक लगे हुए हैं। हमारा कहना ये है कि उत्तराखंड में तो रामपुर मंडी से 10 किलोमीटर पर यदि खनन हो गया तो उससे पर्यावरण खराब हो जाएगा, और उसके 500 मीटर पे मानपुर देवड़ा में स्टोन क्रशर चल रहे हैं, उससे पर्यावरण क्यों नहीं खराब होगा भाई। तो इस चीज़ को देखना चाहिए और उत्तराखंड की सरकार को भी देखना चाहिए। जो हिमाचल में ये स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं मानपुर देवड़ा में, हिमाचल किनारे पे जो खनन हो रहा है, इससे सीधा नुकसान आखिर इस चीज़ को हो रहा है। उत्तराखंड सरकार को डेली करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान खनन सामग्री हिमाचल से आने के लिए। खबर बलरामपुर से, जहां कुसमी एसडीएम की गाड़ी पलटी। शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरगावा में कल ही किए गया था पदग्रहण। रास्ते में अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, ड्राइवर के साथ सवार थे एसडीएम, दोनों को आई मामूली चोटें। खबर रुड़की से, जहां मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बसपा को ही उत्तराखंड में एकमात्र विकल्प बताते हुए पार्टी को जिताने की बात कही है। इस दौरान आकाश आनंद ने विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। आप लोगों को इसके बारे में पता चला होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्हें ये अधिकार किसने दिया? भाई हमारे संविधान ने तो नहीं दिया। फिर भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो संविधान को मानते नहीं, वो संविधान को बदल देना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को कुचल देना चाहते हैं। इसके लिए अब हमें इस चीज को ध्यान में रख के इन सब अत्याचारों को रोकना होगा। खबर उत्तरकाशी से, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया है। इसी के लेकर पुलिस ने एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया। बता दें, संवेदनशील स्थानों पर और जहां पर युवा नशे का सेवन करते हैं उन स्थानों पर जल्द ही 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जानकारी प्राप्त हुई कि वो नशे के कुछ गोलियां जो बेचते हैं और वो उस रूप में बेचते हैं जिसमें डॉक्टर को प्रिस्क्राइब होना चाहिए, उनके प्रिस्क्रिप्शन के साथ होना चाहिए, उसके बिना भी वो बेच दे रहे हैं। इसके लिए आज उन लोगों को हमने समझाया, उनको बताया कि ऐसा कार्य न करें, और अगर कोई इस प्रकार का कार्य करते हुए आगे पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक बहुत अच्छी धनराशि उत्तरकाशी पुलिस को दी गई है, जिसमें उन्होंने कैमरे का हर जगह कैमरे लगाने के लिए पैसे दिए हैं। उससे हमने सर्वे करा के लगभग
70 कैमरे इस पूरे उत्तरकाशी सिटी में लगा रहे हैं। कुछ कैमरे पूर्व से भी लगे हुए हैं। हमारे पास लगभग 150 कैमरे हो जाएंगे, जिससे इस नशे को, व्यापार को रोकने में या नशे का सेवन करने वाले लोगों के ऊपर निगाह रखी जा सके। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक। 24 घंटे में सामने आए 6 नए संक्रमित कोरोना के मामले, एक मरीज की हुई मौत। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को 26 अक्टूबर की दिल्ली बुलवाया। बताया जा रहा है कि इस दौरान सोनिया गांधी उत्तराखंड में आई आपदा की समीक्षा के साथ चुनावी तैयारियों पर प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसकी पुष्टि की है। उत्तराखंड में दिसंबर तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य अब मुश्किल होता जा रहा है। वजह यह है कि टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। पिछले कुछ वक्त से इसमें भारी गिरावट आई है। हरिद्वार रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण व लक्सर यार्ड के रिमॉडलिंग को काम कराने के लिए देहरादून व अमृतसर मार्ग पर 25 से 29 अक्टूबर तक ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 38 ट्रेनें बीच रास्ते तक और 13 ट्रेनें बदले मार्ग में चलाई जाएंगी। मानसिक दिव्यांगों के इलाज व पुनर्वास के लिए कुमाऊं का पहला केंद्र रुद्रपुर में बनाया जा रहा है। 50 बेड की क्षमता वाले केंद्र के लिए समाज कल्याण निदेशालय के 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जारी कर दिए गए हैं। अभी तक सिर्फ देहरादून के सेलाकोई में इसका संचालन किया जा रहा है। बलिया नाला क्षेत्र में लोगों को प्रशासन और पालिका द्वारा विस्थापित तो कर दिया गया, मगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना प्रशासन भूल गया है। लोगों को क्षेत्र के ही सरकारी विद्यालयों में विस्थापित किया गया है, जहां शौचालय, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दिल्ली के व्यवसायी के घर में लाखों रुपए की चोरी कर नेपाल भाग रहे 2 नेपाली युवकों को पुलिस ने बनबसा में और अन्य नेताओं से भी लगातार संपर्क में है, उनकी भी अन्य सूचनाएं। सर, जयपुर की घटना जिस तरह से सामने आई है, कांग्रेस के कार्यक्रम के मंच पे सब उनका भी मौजूद थे, तो पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती, एक छवि पे असर पड़ता है। देखिए, जो चीज़ें प्रभारी पीएल पुनिया साहब ने जो स्पष्ट कर दिया, उसके बाद ये बार बार सवाल उठा के ये माहौल ख़राब करना नहीं चाहिए। और जो कुछ घटनाएं घटी है उसको टाला जा सकता था, जो कि दुर्भाग्यजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।